माय डियर्स, आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। टू ए ग्रुप को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल आप कह सकते हैं, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम है, जिसको हमने एक टुटका आप समझ लें कि बी मच का सर बड़ा, इस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में उसको याद किया था। तो काइंडली अगर आपने हमारे वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप वो वॉच करें, ताकि आने वाले लेक्चर्स में आपको बेहतर समझ आ सके। देखिए माय डियर्स, आयनाइजेशन एनर्जी अगर आप अलोंग द पीरियड जाएंगे, जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, फिर थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, इस तरह, ठीक है। अगर आप इस तरह अलोंग द ग्रुप जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इंक्रीज करेगी, और डोंट द ग्रुप ये तीनों डिक्रीज करेगी। यानी अगर आप नीचे की जानिब आएंगे, डोंट द ग्रुप आएंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। और अगर आप अलोंग द पीरियड जाते हैं इन पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो ये तीनों इंक्रीज करते बढ़ते हैं। सपोज ग्रुप 1 एक एलिमेंट है, ठीक है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, और ग्रुप 2 ए की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है ग्रुप 1 है से, तो हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 ए इज ग्रेटर देन ग्रुप 1 है, ठीक है। इसी तरह अगर आप बढ़ते जाएंगे तो थर्ड ए की आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी होगी 2 ए से, फिर फोर्थ ए की बड़ी होगी, फोर्थ ए की बड़ी होगी थर्ड ए से, इसी तरह फिफ्थ ए की बड़ी होगी सिक्स ग्रुप से। तो इस तरह अगर आप आगे की जानिब जाएंगे, अलोंग द पीरियड जाएंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, और अगर आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो ये तीनों प्रॉपर्टीज डिक्रीज करेगी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 है, ठीक है, वो बड़ी है देन ग्रुप 1 ए से, ठीक है माय डियर्स। एक और यहाँ पे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। यानी जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो ग्रुप 1 ए की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, ग्रुप 1 ए की सबसे कम है, तो इसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा है होगी। ग्रुप 1 ए की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, ठीक है। मैंने कहा था ये कम है, फिर ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप 1 ए की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। ये कुछ चीज़ें मैंने अगले पेज पे लिखी हैं, वो दिखा लेता हूँ माय डियर्स आपको, ताकि आप थोड़ा समझ आ सके। देखिए माय डियर्स, मैंने कहा जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। ये चीज़ आप सोने के पानी से लिख लें, ताकि आपको समझ आ सके। देखिए अगर ग्रुप 1 है का, ठीक है, ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, ठीक है, इसकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी 2 है, और इसके हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी 3 है। क्यों? देखिए ग्रुप 1 ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो आसानी के साथ वो रिलीज कर सकता है, लेकिन जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो उसके लिए डिफिकल्टीज होगी, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसको। इसी तरह ग्रुप 2 ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो आसानी के साथ रिलीज कर सकता है, वो आसानी के साथ डोनेट कर सकता है, लेकिन जब वो तीसरे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, उसको मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 1 इज हाईएस्ट देन 2 आयनाइजेशन एनर्जी, और 2 है की हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी 3 है, ठीक है। इस तरह आप इस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करेंगे, 1-2 मिनट उसके ऊपर बात करेंगे, देन फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रेशन एनर्जी, अक्रेंस, ये तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में लेके चलेंगे।